नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज़। मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत होना क्या होता है और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको ये खबर अवश्य ही देखनी चाहिए। अपने राज्य और वहां रहने वाले लोगों के लिए अगर आपका दिल धड़कता है तो यकीन मानिए कि आप में वह सब गुण हैं जो एक संवेदनशील प्राणी में होने चाहिए। मैंने जब अपने सामने खड़ी करीब 22 वर्षीय दो युवतियों को देखा तो पता चला कि ये अरुणाचल प्रदेश से आई हैं। इनमें से एक का नाम राखी अगम डुई और एलिजाबेथ रिबा है। राखी पत्रकार हैं और एक अखबार में वहाँ काम करती हैं। वे अरुणाचल प्रदेश से भारत भ्रमण पर निकली हैं और अंतिम चरण में फलोदी पहुंची हैं। यहाँ से वे जैसलमेर के लिए रवाना हुई। जिला परिवहन कार्यालय के इंस्पेक्टर भारत जांगिड़ को उनके किसी परिचित ने बीकानेर से फ़ोन किया था कि दो युवतियाँ मोटरसाइकिल पर फलोदी आ रही हैं जो अरुणाचल प्रदेश से देश भ्रमण पर निकली हैं। भारत जांगिड़ ने उनको रिसीव किया और एसएमबी सीनियर स्कूल में प्रिंसिपल कांता पवार से मिलकर छात्राओं से मिलने का कार्यक्रम तय करवाया। बालिकाओं से रूबरू होते हुए उन्होंने भारत भ्रमण पर निकलने का कारण बताया। आप भी सुनेंगे तो हैरान होंगे कि उन्होंने इसका क्या कारण बताया। उनका कहना था कि कोरोना काल में अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों की कद काठी चीनी नागरिकों जैसी होने की वजह से दूसरे प्रांतों में अध्ययनरत अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थियों के साथ कुछ अप्रिय घटनाएं हुई जिससे वे बहुत आहत हुई हैं। अरुणाचल के विद्यार्थियों को चीनी वायरस तक कहा गया। ऐसी घटनाओं के बाद उन्होंने ये निर्णय किया कि वे देश भ्रमण पर जाएंगी और लोगों को जागरूक करेंगी कि हम भी भारतीय हैं और हमारे साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव के खिलाफ और एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम को बल देने के लिए अरुणाचल प्रदेश से बाइक पर देश भ्रमण पर निकली और आज विभिन्न प्रांतों से होते हुए फलोदी पहुंची। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एसएमबी में बालिकाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग चेहरे, पहनावे और बोलचाल में भिन्न हो सकते हैं, हमारा रहन सहन, खान पान भिन्न हो सकता है, लेकिन समस्त भारतवासी एक हैं और हमारे बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि अरुणाचल बुलेट क्लब के तत्वावधान में 18 अक्टूबर को वे अरुणाचल की राजधानी ईटानगर से मोटरसाइकिल पर देश भ्रमण पर निकली थी और अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब होते हुए राजस्थान पहुंची। आज दोपहर वे बीकानेर से फलोदी पहुंची हैं। एसएमबी में कार्यक्रम के बाद वे जैसलमेर के लिए रवाना हुई। ये मोटरसाइकिल पर 7,000 किलोमीटर का सफर तय करेंगी और अब तक 5,000 किलोमीटर का सफर मोटरसाइकिल पर तय कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे लोगों को जागरूक करेंगे कि हम भी भारतीय हैं और हमारे साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। विद्यालय पहुंचने पर प्रिंसिपल कांता पवार और अन्य अध्यापिकाओं, छात्राओं ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर जिला परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर भारत जांगिड़, राव स्वाना सफर के प्रकाश जैन भी उपस्थित थे। भारत जांगिड़ स्वयं भी एक मोटरसाइकिल राइडर हैं और उन्होंने दोनों युवतियों का क्षेत्र भ्रमण को लेकर मार्गदर्शन में सहयोग किया। गंगा जल न्यूज़ ने भी उनसे बातचीत की। आप भी देखिए और जानिए कि उन्होंने क्या कहा। मैडम, अपना नाम बताएं एक तो, और दूसरा अपना कहाँ से शुरू की यात्रा और उसके यात्रा के उद्देश्य क्या है। ओके, सबसे पहले नमस्ते। मेरा नाम है एलिजाबेथ रिबा। मैं अरुणाचल विलेज से है। तो हमारे राइड स्टार्ट हुआ था अरुणाचल प्रदेश से और उसके बाद दिल्ली में हम लोग को अप्लाई किया था। किरण रिजिजू सर जी ने लॉ एंड जस्टिस का हमारे मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, वहाँ से दिल्ली से हम लोग स्टार्ट करके उसके बाद हम लोग यूपी पे गया है। उसके बाद उत्तराखंड, आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा एंड आज लास्ट स्टेट राजस्थान हमारे। और हमारे ये राइड के मोटो है कि रेसिज्म के ऊपर भेदभाव, यानी कि भेदभाव नहीं करना है। तो उसके बाद हम पिछले 2019 में जब कोरोना का पेंडेमिक समय होते समय हमारे अरुणाचल के इतना जो स्टूडेंट बाहर में जो सिटी में पढ़ते थे उन्होंने बहुत प्रॉब्लम फेस किया है। लाइक उनको वो नाम से जानता था कि चाइनीज़ है, कोरोना लेके आया है। बहुत तकलीफ उन लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। तो उसके ऊपर पे हम लोग राइट किया है कि अरुणाचल भी एक पार्ट ऑफ इंडिया है बोल के। तो उसके ऊपर पे हम लोग राइड शुरू किया था। कैसे रही यात्रा? ये यात्रा तो अच्छे थे, लेकिन थोड़ा सा डर था कि ये फर्स्ट टाइम है नॉर्थ इंडिया हमारे। हम अकेले 2 लेडी राइडर कैसे जाएगा, दिल में तो थोड़ा डर था। बट जैसे जैसे स्टेट क्रॉस करते गया है, वेलकमिंग आदमी का नेचर बहुत अच्छा था।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यात्रा मेरे लिए बहुत ठीक था। आपको लगता है कि कहीं परिवार में भी आपको समर्थन मिला? कैसे घर वालों ने कैसे राजी तैयार हुए? आपके परिवार के जो लोग थे, क्या वो इतना तैयार हो गए कि ठीक आप राइड पे चले जाए इतना लंबा रूट? इसका जो सपोर्टिव के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो हमारा प्रदेश ऐसा है कि हमेशा जो बेटियां होती हैं उसको हमेशा इनकरेज करते हैं। हाँ, अगर हमारा मतलब सोच सही हो तो, अगर गलत हो तो कोई जाने नहीं देगा। तो ऐसा है कि कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश नारियों के ऊपर बहुत ही अच्छा ध्यान देते हैं और सभी फील्ड में हमेशा सपोर्टिव रोल करते हैं। तो ये इस जो मोटिव राइड का प्लान है उनको हमने कहा, बताया, और वो सोचते हैं कि अगर बेटियां अच्छे काम करें तो हर बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए। तो अभी तक विदाउट कहे ही हमने बस एक बार ही बताया उनको कि हमारा ऐसे सोच है, तो हमारा मन कर रहा है कि एक बार अपना पूरा भारत घूमे और अपना प्रदेश के बारे में थोड़ा अवेयरनेस दे। तो बोला तो बहुत ही अच्छा है, अच्छे से जाने के लिए बोला। अभी तक बहुत ही मतलब सुकल मंगल से सब खत्म है। आपको रास्ते में कहीं ऐसा लगा कि भेदभाव होता है अरुणाचल के साथ? अरुणाचल के साथ नहीं कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाले, क्योंकि हम पूरे नॉर्थ ईस्ट वाले जितने हैं सब और कह सकते हैं कि हूबहू और आपस में सेम दिखते हैं। तो कोई अरुणाचल को हम करेंगे ऐसे सोचिए तो नहीं करेंगे। जो दिखते थोड़े अलग है, जैसे हमारा आंख छोटा है, स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, मंगोलियन लुक से, इसके कारण उनको एक्चुअली पता नहीं होता, ऐसा लगता है हमें ना, क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा समाज है और मिक्स ऑफ कल्चर यहाँ पाए जाते हैं। जगह जगह में लैंग्वेज, कल्चर, ड्रेसेस सब बदल जाते हैं। तो हमारा प्रदेश तो इतना दूर है कि चीन के पास है, तो लोग तो डेफिनेटली सोचेंगे। अगर हाँ जो जानकर करते हैं तो उनको हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनका सोच ही गलत है, तो उसको हम क्या कहें। मगर हमारा वही सोच रहा है कि जो लोग नहीं जानते हैं, जो खास करके रूरल एरियाज पे छोटे बच्चे होते हैं, जो आने वाली पीढ़ी में मिलेंगे हम जैसे लोगों को, तो उनका भी ये मतलब भावना को हम मतलब बदलना चाहेंगे। तो ऐसे सोचकर बस वो अवेयरनेस पर अभी तक चले। ठीक चल रहा है अभी तक बहुत ही जितने भी स्टेट्स हमने क्रॉस किए, बहुत ही सभी ने प्यार दिया। और ये कारण है कि कह सकते हैं कि लोगों का प्यार ही कह सकते हैं, क्योंकि हमारा सोच, जो सोच में हम निकले थे कि हमें शायद भेदभाव किया जाता है, अवेयरनेस देंगे, मगर हमें मतलब गलत साबित कर दिया गया कि आप ही गलत सोचते, ऐसा नहीं है, आप अपनी सोच को उल्टा बदलिए, ऐसे बोला। तो हमें बड़ा मतलब दिल में सफलता अपने लगा कि तभी लगा कि शायद हमारा सोच सच में गलत था। हमारा जो जितना एफर्ट हमने लगाए हैं सभी सफलता मिला है। और अभी तक जितना हम कह सकते हैं कि हमने जो सोच के आए थे वो पूरा हो गया। अभी हम कुशल मंगल से अपने घर जा सकते हैं। कितने किलोमीटर सफर हो गया होगा? अभी हमारा टारगेट रहा था 7,000 का पूरा, तो अभी 5,000 से ज़्यादा कुछ लगभग हो गया ये स्टेट के अंदर। और भी कई कुछ लोकेशंस है जिसमें हमें और जाना है, और 1-2 लोकेशन से मतलब एक ही स्टेट के अंदर अलग अलग लोकेशन हमने तय किया था, स्कूल और उसको साथ में मिलाकर। तो लेकिन बीच में ऐसा होगा कुछ स्टेट्स में कोविड आया और जिसके वजह से स्कूल्स नहीं खुले थे, तो हमने उसको माइनस करके रूरल एरियाज पे गए। और कुछ स्टेट में ऐसा था कि लैंडस्लाइड के कारण बीच में रास्ते कट गए, तो जिसके वजह से हमें फिर रास्ता को बदलना पड़ा। मगर हमारा एज यूजुअल जो प्लान रहा है वो कंटिन्यू किया गया है, और अभी तक 5,000 ज़्यादा हो गया। वापस पहुँचते हो जाएगा 7,000। फलोदी में अच्छा रहा प्रोग्राम जी, बच्चों में? फलोदी में आप स्कूल में बच्चों से मिले? हम इसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। हमने सोचा नहीं था यहाँ ऐसा होगा, क्योंकि राजस्थान बहुत ही दूर है और हमारे नजरिया और हमारे सोच से भी बहुत ही हटके है और अलग है। कहाँ रेगिस्तान, कहाँ पहाड़ी इलाका, हमने सोचे नहीं थे कि यहाँ के लोग भी इतने प्यारे होंगे। आने के बाद डायरेक्ट सबसे आने के साथ साथ इतना प्यार दिखाया। और हम इसके लिए हम यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, स्कूल से प्रिंसिपल, टीचर्स, जिन्होंने भी अरेंजमेंट्स कर दिया हमें, बिना बस हमारे एक शब्द को, हमारा सोच को सुनते हुए इतने अच्छे से सारे मतलब हम सपने में ऐसे सोचे नहीं थे, उससे ज़्यादा कहीं हो गए। तो इसलिए हम बहुत ही मतलब मन से खुश है, और सभी को हमारे तरफ से, पूरे प्रदेश की तरफ से धन्यवाद। हाँ मैडम। तो आखिरी में हम जाने से पहले जितने भी समाजजन हैं उनको आखिर में हमारे तरफ से दरख्वास्त छोड़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा मोटो रहा है, जैसे कि हमने मेंशन किया कि राइजिज्म के ऊपर, भेदभाव के ऊपर और भाईचारे के ऊपर, तो इतने सारे काम हमने अपने एफर्ट डाले हैं। तो अभी उम्मीद करेंगे कि जो लोग देख चुके हैं या जानेंगे, सुनेंगे, तो आप भी इस बातों को ध्यान दें और भेदभाव ना करें। हमारे जैसे लोग अगर आगे इन फ्यूचर आपको कहीं भी रास्ते पर भी दिख जाए तो उनको आप अलग नज़र से ना देंगे, और उन्हें बस प्यार दें, हम वही चाहते हैं। और आखिरी जाने से पहले हम सब की तरफ से, प्रदेश की तरफ से
यहाँ आज सभी ने बहुत मदद की। जितने भी स्टेट्स, हमने 8 स्टेट्स क्रॉस किया अभी तक, सभी ने बहुत प्यार दिया। राइडर्स, नॉन राइडर्स, उसके भी जितने भी लोकल, सभी ने दिए। तो आज पलोदी में जो लास्ट हमने एंड किया है, हमारे सर की तरफ से, भारत जागीर सर की तरफ से अरेंजमेंट किया गया। और ये बहुत कम ही होता है कि सिविल पुलिस की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत कम ही हमें ऐसे मतलब सपोर्टिव रोल मतलब यहाँ पाए, जर्नी में पाए हैं। तो पर्स ऐसा है, तो सर को हम दिल से धन्यवाद, हमारे क्लब की तरफ से, प्रदेश की तरफ से आपको धन्यवाद करेंगे कि आपने इतना अच्छे से हमारा यहाँ हॉस्पिटलिटी पे ध्यान दिया हो। थैंक यू। अभी सर हम लोग की तरफ से तो बताएं भरत जी, आप बताएं कुछ, आप कैसे मिले, क्या था? इनका जब ये बीकानेर पहुंचे थे तो हमारे में नॉन है, उन्होंने कॉल किया, वो भी राइड करते हैं, राइडर है। मेरा भी शौक है राइडिंग करने का। उन्होंने मैसेज दिया कि भाई 2 लेडी राइडर है, वो एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, कुछ अरेंजमेंट करने हैं। कोई दिक्कत नहीं, फलोदी हूँ, आप भिजवा दीजिए इनको। तो आए और मैम स्कूल में बात की थी प्रिंसिपल मैम से, और पूरा कोऑपरेट किया और इन्होंने मैसेज दिया, इनको भी अच्छा लगा, उम्मीद है। और जो जैसा ये बता रहे हैं, इनका आखिरी स्टेशन है जो प्रोग्राम मैसेज देने वाला, तो और इनको अच्छा लगा ये मैसेज देके और यहाँ आकर, और इन्होंने ये कहा, ये बहुत अच्छा वेलकम किया है। मैंने कहा ये राजस्थान की संस्कृति है। तो आप यहाँ आए, अच्छा मैसेज दिया, और उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं विश्वास दिलाता हूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट आप कह रहे हैं वहाँ पे जो भेदभाव वाली स्थिति है, एक्चुअली मैं फील्ड में रहता हूँ, पब्लिक डीलिंग का काम है, मिलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भेदभाव वाला सीन ऐसा कहीं नहीं है। चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से राजस्थान में जो भी व्यक्ति आता है उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता है। और यहाँ की संस्कृति है, पधारो हमारे देश, वेलकम इन आवर कंट्री, सिटी, स्टेट। देन ये आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पर ऐसा आप जो मैसेज देखा है वो 100% पॉजिटिव रहेगा। थैंक यू। ओके।